हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है भाई। सब ठीक चल रहा होगा, आई होप, है ना। ठीक है भाई, चलो देखते हैं। कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज का पता नहीं कौन सा एपिसोड होगा, ये देख लेते हैं। कुछ साइंस का और कुछ एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे समझ से हमको लग रहा है वो हम लाए हैं, सोचे हैं इन सब प्रश्नों को आज देख लिया जाए। आसान आसान से प्रश्न है। कह रहा है प्रेसिडेंट ऑफ फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, इन सब में से कौन से प्रेसिडेंट थे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के। ये सारे जो हमने नाम लिखे हैं सारे बुद्धिस्ट काउंसिल के प्रेसिडेंट ही थे। तो देख लेते हैं एक एक सारे बुद्धिस्ट काउंसिल हम आपको बता देते हैं। देखो, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था? राजगीर में। कौन राजा थे उस समय? अजातशत्रु। उस समय प्रेसिडेंट कौन था? महाकश्यप। सेकेंड, ईयर हम याद नहीं रखते हैं क्योंकि हमको पर्सनली लगता है ईयर उतना जरूरी है नहीं। सेकेंड हुआ था वैशाली में। कौन था भाई? कालाशोक। मौसम 100 सब्बकामी। थर्ड, पाटलिपुत्र। अशोक। मौसम मोगली पुत्र। ठीक है। फोर्थ, कश्मीर करोगे श्रीनगर कर दो, ठीक है। फोर्थ वॉज एट श्रीनगर। राजा कौन था? कनिष्क था। ये 100 AD में हुआ था। एक यही डेट हमको याद रहता है, और डेट याद रखने की ज़रूरत हमारे हिसाब से तो नहीं है। अगर आपको बहुत इच्छा है तो आप याद कर सकते हैं। वासुमित्र। हम कैसे याद किए हैं? मौसम, ठीक है। बिहारी हैं तो मौसम्बा, ठीक है। पहला महाकश्यप है, दूसरा सब्बकामी, तीसरा मोगली पुत्रस, चौथा वसुमित्र, ठीक है। और ये बिहारी हो के ये याद नहीं है तो गधे हो। राजगीर में क्या है? साइक्लोपियन वॉल, ठीक है। आपको फोर्थ वाला याद रहना चाहिए। फोर्थ वाला इज दैट बुद्धिस्ट काउंसिल वेयर फाइनल डिविजन, look at the word which I am using, final division of Buddhism into Hinayana and Mahayana। मतलब फाइनल डिवीजन हुआ था हिनायान और महायान का, बुद्धिज्म का। इसका क्या मतलब है? फाइनल डिवीजन क्यों कह रहे हैं हम? इसका मतलब इससे पहले भी कहीं डिवीजन हुआ था क्या? ये आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वॉज दैट द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जहां डिवीजन हुआ था? और सेकेंड BC मतलब बिफोर क्राइस्ट नहीं समझ लेना, बुद्धिस्ट काउंसिल है ना। वॉज इट द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जहां इससे पहले एक बार डिवीजन हो चुका था? फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का इंपॉर्टेंस क्या है ये भी आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वहां पे विनय पिटक और सुत्त पिटक जैसा कुछ कंपाइल किया गया था क्या? विनय पिटक किसने लिखा है? उपाली ने। ये सारी चीजें आपको बता दी गई हैं, बट फिर भी हम फर्दर कुछ चीजें और इम्पॉर्टेंट हैं बुद्धिज्म से जो कि आप अमूमन नहीं पढ़ते हैं, इसलिए हम वो आपको रिवाइज करवा देते हैं। 3 चीजें होती हैं, स्तूपा, चैत्याज या चैत्यागृह बोलते हैं कुछ लोग, और थर्ड इज विहाराज। स्तूपा क्या है? कीवर्ड याद रखना है हमको सिर्फ। स्तूपा वो जगह है जहां मॉर्टल रिमेन्स ऑफ बुद्धा को रखा गया है। बहुत ज्यादा डोम शेप्ड और ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। मॉर्टल रिमेन्स ऑफ बुद्धा या फिर अदर बोधिसत्वास को रखा गया है, इंपॉर्टेंट मॉन्क्स को। चैत्यागृह क्या है? मीटिंग प्लेस है या असेंबली चैम्बर है, ठीक है। विहाराज क्या है? विहारा हम रेनी सीजन याद रखते हैं, शेल्टर अकोमोडेशन ड्यूरिंग रेनी सीजन। ड्यूरिंग रेनी सीजन। इतनी चीजें आपको बुद्धिज्म में याद होनी चाहिए। मेरे हिसाब से ये 3 और बुद्धिस्ट काउंसिल आर इंपॉर्टेंट। अगला सवाल मेरा फेवरेट सवाल है। अगला सवाल कह रहा है विच रूलर टू बी स्पेसिफिक हमको यहाँ पे लिखना चाहिए था। गुप्ता रूलर इंट्रोड्यूस कुमार देवी टाइप ऑफ कॉइन्स। कुमार देवी टाइप ऑफ कॉइन्स किस राजा ने इंट्रोड्यूस किया था? तो आपको पता होगा कि गुप्ता पीरियड जो है, गुप्ता पीरियड में मोस्टली सारे राजा ने, जो इंपॉर्टेंट किंग्स हैं, इंपॉर्टेंट जो रूलर्स हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया है। तो गुप्ता पीरियड का जो सबसे पहला रूलर हम पढ़ते हैं दैट इज चंद्रगुप्त 1, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, चंद्रगुप्त 1 है।
चंद्रगुप्त वन मेरा फेवरेट रूलर है, क्यों? क्योंकि इन्होंने कुमार देवी टाइप ऑफ कॉइन्स इंट्रोड्यूस किया है। कुमार देवी कौन थी? उनकी वाइफ थी, तो अपनी वाइफ की याद में उन्होंने, मतलब आई थिंक वाइफ जिंदा ही थी, तभी उन्होंने कुमार देवी टाइप ऑफ कॉइन्स इंट्रोड्यूस किया है। तो भाई देख रहे हो, फीमेल्स को इज्जत देना बहुत जरूरी है, नहीं तो तबाही की तरफ जाओगे। उसके बाद आते हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त भाई साहब बड़े वीणा के शौकीन थे, वीणा वादक टाइप के इंसान थे, तो उन्होंने वीणा टाइप ऑफ कॉइन्स इंट्रोड्यूस किया। मतलब कॉइन्स का क्या मतलब है? इस पे इनकी इमेज बनी हुई है। तीसरा इंपॉर्टेंट राजा जो है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय, इसी को विक्रमादित्य भी बोलते हो। गुप्ता डायनेस्टी हल्ला जो कर रहे थे, देख लो गुप्ता डायनेस्टी बता रहे हैं। इन्होंने आर्चर टाइप ऑफ कॉइन को इंट्रोड्यूस किया, आर्चर टाइप ऑफ कॉइन। इसके अलावा गुप्ता डायनेस्टी के रूलर्स में जो इंपॉर्टेंट लगता है हमको, लेट मी टेक अनदर पेन इफ आई एम अलाउड टू डू सो, लेट मी टेक लाल कलम, ठीक है। समुद्रगुप्त भाई साहब जो हैं, समुद्रगुप्त जी के समय पे आप एक इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन देखोगे जहां पे इनकी चर्चा है। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में और किन लोगों की चर्चा है ये आप हमको कमेंट करके बताएंगे। 3 इंसानों की चर्चा है, 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स की चर्चा है वहां पे, जिसमें से एक मैं आपको बता रहा हूं समुद्रगुप्त, दूसरा और तीसरा आप हमको बताएं। और चंद्रगुप्त द्वितीय मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन, मेहरौली आयरन बोल दो, आयरन नहीं समझ में आ रहा वो तो आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन। मेहरौली कहाँ है? छतरपुर के पास, दिल्ली में। मेहरौली में जो लोग रहते हैं कमेंट करिए भाई। वहां पे एक आयरन का पिलर का इंस्क्रिप्शन है, एंड दिस इज वन ऑफ द फ्यू, मुझे लगता है ओनली आयरन का इंस्क्रिप्शन है। अब देखो अगला सवाल आ रहा है, मुद्रा राक्षस एंड देवी चंद्रगुप्तम आर रिटन बाय हुम। ये सवाल क्यों लिया है हमने, पहले हमको कलम बदलने दीजिए। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है, आपको बताएंगे क्यों। इसका आंसर है विशाखा दत्त। इसका आंसर क्या है? विशाखा दत्त। जो लड़कियों को परेशान करते हो ऑफिस में, विशाखा गाइडलाइंस भी है, ठीक है। मुद्रा राक्षस, एक इन्होंने किताब लिखी है मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षसा भी आप बोलते हैं अगर आप अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हैं तो। मुद्रा राक्षस कौन सी किताब है? मुद्रा राक्षस क्या कहता है? मुद्रा राक्षस कहता है कि नंदा डायनेस्टी को कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से हराया, ठीक है। मतलब किसका वर्णन है इसमें? चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य विच डायनेस्टी? मौर्य डायनेस्टी के चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे नंदा डायनेस्टी को हराया विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। एंड ही हैज रिटन अनदर बुक, द बुक इज देवी चंद्रगुप्तम। रिमेंबर, देवी चंद्रगुप्तम सोच के ये मत लगना कि चंद्रगुप्त मौर्य का जिक्र है ना भाई, वो मुद्रा राक्षस किताब है। देवी चंद्रगुप्तम इज द विक्ट्री ऑफ चंद्रगुप्त टू। किसकी विक्ट्री है? गुप्ता डायनेस्टी के किंग चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको आप विक्रमादित्य भी बोलते हैं। किस पे, किससे जीता है उन्होंने? शाकाज, ठीक है। तो देख रहे हो, एक इंसान विशाखदत्त 2 रूलर को डिस्क्राइब करता है, दोनों का नाम क्या है? चंद्रगुप्ता। एक चंद्रगुप्त मौर्य वाला चंद्रगुप्ता यानी मौर्य डायनेस्टी वाला, और एक चंद्रगुप्त द्वितीय यानी गुप्ता डायनेस्टी वाला, जिसको आप विक्रमादित्य भी बोलते हैं। मुद्रा राक्षस किताब में वो कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे नंदा डायनेस्टी को चाणक्य की मदद से हराया। देवी चंद्रगुप्तम किताब में वो कहते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने कैसे शाकाज पे विक्ट्री पाई। और चूंकि चंद्रगुप्त द्वितीय ने शाकाज पे विक्ट्री पाई, तो इसलिए आप इनको और क्या भी बोल सकते हैं? इसलिए आप इनको शाकाहारी भी बोलते हैं, शाकाहारी, ठीक है। शाकाहारी किसका नाम है? चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम है। गुप्ता डायनेस्टी में चंद्रगुप्त द्वितीय जो है सबसे बड़ा क्या बोलते हैं इसको, ओजस्वी राजा है। मतलब बहुत सारे क्रियाकलाप उन्हीं के काम में हुए हैं, सबसे ज्यादा हम उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए आप, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पे ही एक इंसान आएंगे, ठीक है। गुप्ता डायनेस्टी के समय में ही क्या होगा? गुप्ता डायनेस्टी के ही समय में नालंदा यूनिवर्सिटी का नींव रखा जाएगा। कौन भैया रखेंगे? कमेंट कीजिए, नालंदा यूनिवर्सिटी का नींव कौन रखेंगे? हम आपको बता दिए गुप्ता डायनेस्टी का रूलर है, तो लास्ट में गुप्ता लगा रहेगा।
इधर आपको बताना है स्कंदगुप्त है, कुमारगुप्त है, कौन है, आपको सब हमको बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज रॉक कट केव इन उदयगिरी एंड खांडगिरी आर बिल्ट बाय whom? खारवेला किंग। ठीक है, कौन से इंस्क्रिप्शन के बारे में जानकारी मिलती है खारवेला के बारे में? हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन। बस इतना ही जानना है। उदयगिरी, खांडगिरी, खारवेला, हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानना है इस सवाल में। हाँ, बड़ा बढ़िया सवाल है। फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत इज इन विच स्टेट? जम्मू एंड कश्मीर में है। पल्ली पंचायत का नाम है, पल्ली विलेज है या पल्ली पंचायत है, ये आपको याद होगा। बिहार के बारे में नहीं बताएंगे, एमपी आप बताइएगा। चिल्ड्रन फ्रेंडली बजट है या क्या है, ये सब आप हमको बता दीजिएगा, है ना। गुजरात बड़ी चर्चा में रहता है, ऐसा ही। नरेंद्र मोदी स्टेडियम बना है जी, बहुत पुराना करंट अफेयर्स है, लेकिन हम सोचे याद करवा दें, कुछ पूछ सकता है परीक्षा, है ना। वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टेडियम है। सेकंड वाला कमेंट करो, थर्ड वाला जयपुर में बन रहा है, गांगुली दादा इनॉग्रेट किए थे। अरे यार इसका बताओ, ऑप्शन ए भी नहीं दे पाए हम, टाइम नहीं मिला लगता है। कोई बात नहीं, हम ध्यान नहीं दिए, नहीं तो हम ऑप्शन बना देते। कह रहा है उदयन वॉज अ फॉलोअर ऑफ विच? बुद्धिज्म, जैनिज्म, आजीविका, कुछ एक बना देते हैं यहाँ पे, लोका तक बना देते, ठीक है ना। नन मोर। तो देखो भाई, पहले तो बताओ उदयन कौन सा है? बृहद्रथ का है, हरियंक का है, शिशुनाग का है, किसका है, ये आप हमको बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हम उदयन को क्यों याद रखते हैं? हम उदयन को इसलिए याद रखते हैं क्योंकि ये उद्यान है, खेलने कूदने वाला लड़का है। इन्होंने क्या किया था, पहली बार पाटलिपुत्रा को कैपिटल इन्होंने ही बनाया था। फर्स्ट टाइम ही मेड पाटलिपुत्रा एज हिज कैपिटल, ठीक है। हम इसको इसलिए याद रखते हैं कि इससे पहले अजात शत्रु राजा थे। अजात शत्रु कौन से धर्म को मानते थे? बुद्धिज्म को। देयर इज नो पॉइंट इन गेसिंग दैट। क्यों? क्योंकि उन्होंने फर्स्ट बुद्धा काउंसिल करवाया था, जहां पे विनय पिटक और सत्य पिटक कंपाइल हुआ था। बट उदयन भाई साहब जो थे, ये बुद्धिज्म के फॉलोअर नहीं है, जहां तक हमें पता है। ये फॉलोअर हैं जैनिज्म के। और इससे भी बड़ा ब्यूटी आप देखिए, मौर्य का ब्यूटी देखिए आप, मौर्यास का। चंद्रगुप्त मौर्य किसके मानने वाले हैं? जैनिज्म के। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आया है? दारा बिंदु सिंह। बिंदु सिंह किसको मानने वाले हैं? आजीविका को। उसके बाद कौन आते हैं? अशोक बाबा। अशोक जी किसको मानने वाले हैं? बुद्धिज्म को। यहाँ हमारे घर में हम अगर अपना रिलीजन चेंज करके अगर मान लो बुद्धिज्म जैनिज्म में चल जाएं, हिंदुइज्म छोड़ के, और जो भक्त लोग हैं उनके लिए अगर मान लो हम मुस्लिम बन जाएं, इस्लाम कबूल कर लें, तो हमारे घर वाले तो मार पीट के रख देंगे। यार मुस्लिम लड़की से शादी हो नहीं सकता है, इतना स्ट्रिक्ट है। देख रहे हो पुराने ज़माने में कितना लिबरल ख्याल के लोग रहते थे। हमारा हिस्ट्री ये है, ये नहीं है कि जो हम धर्म में है जिसमें है रिजिड होना इज नॉट आवर हिस्ट्री। रिजिड होना तो मुसलमानों की हिस्ट्री है। आप देखिए मुसलमान के जो राजा आए हैं, मतलब आई माइट साउंड रूड टू देम, लेकिन मुसलमान के जो किंग्स थे वो रिजिड थे मोस्टली। हम लोग का तो हिस्ट्री ऐसा है भाई कि हम बहुत लिबरल ख्याल के हैं। जब हम कह रहे हैं तो हम मतलब वी एज इंडिया बात कर रहे हैं, वी एज हिंदू मुस्लिम हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स नॉट गेट इन दिस, नहीं तो फिर गाली दोगे, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। वसुप्रसीन इज सिक्रेटेड बाय, हाँ भाई ये कोई बचवा है कह रहा 150 सवाल करवा दीजिए। वादा किए थे, एक तो भाई हम वादा किए नहीं थे, और वादा किए भी होंगे तो सब वादा निभाया थोड़ी जाता है यार। तुम लड़की को बोलते हो चांद तारा तोड़ के ले आएंगे, ले आते हो क्या? नहीं ना। तो सारे वादे निभाने के लिए नहीं होते हैं भाई। और मोर ओवर हम आपको अगर वादा किए भी थे तो आप देखिए हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज जब से हमने आपको वादा किया है, सब मिलाइएगा तो साइंस का 150 सवाल से ज़्यादा ही हो गया होगा। अभी जो 4 सवाल आएगा उसमें 4 सवाल नहीं है, वो 40 सवाल है। आपको अभी बताते हैं कैसे। चलो लेट्स सी। कह रहा है वेसोप्रेसिन इज सिक्रेटेड बाय, वेसोप्रेसिन इज सिक्रेटेड बाय व्हाट? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है? देखो एक सवाल ये हो गया, वेसोप्रेसिन किसके द्वारा सिक्रीट किया जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को ही मास्टर ग्लैंड कहते हैं। सवाल नंबर 2 ये हो गया, ठीक है। तीसरा सवाल क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड।
हर लाइन एक एक में सवाल है भाई, तुम ये बात समझ ही नहीं रहे हो। तुमको लगता है कि 150 सवाल का हम पीपीटी बना के लाएं, उसके बाद वो हम स्कैन करके लाएं और अंडरलाइन कर दें, वो सब हमसे नहीं होगा भाई। हमको लिख के पढ़ाने में मजा आता है, कुछ हम स्कैन करके लाएंगे, अंडरलाइन करेंगे, वो हमसे नहीं होगा। लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम, वी ऑलरेडी हैव वेरी लिमिटेड टाइम, 5 मिनट में खत्म करना है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, दिस इज द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। लोकेशन कहाँ है? पिट्यूटरी ग्लैंड का ब्रेन में लोकेशन है पिट्यूटरी ग्लैंड। और क्या क्या सिक्रीट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड? करता है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। इसी को क्या कहते हैं? ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन, इसको STH बोलते हैं। और क्या सिक्रीट करता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH। और क्या करता है? ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन को ही लव हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। और क्या करता है? वेसोप्रेसिन, वेसोप्रेसिन को ही एंटी डायरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। और क्या सिक्रीट करता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। इतनी सारी चीजें ये सिक्रीट करता है। अब मेरा इरादा आपको ये बताने का है बंधु, वेसोप्रेसिन या एंटी डायरेटिक हार्मोन, अगर ये इसका सिक्रीशन कम होगा, अगर वेसोप्रेसिन का सिक्रीशन अगर कम होता है तो शरीर से पानी का डिस्चार्ज ज्यादा होगा। मतलब क्या? दारू पी लिए हो, मान लो बहुत ज्यादा अल्कोहल ले लियो, तो वेसोप्रेसिन का सिक्रीशन हो जाता है सप्रेस, तो इसलिए तुम बार बार सुसुजाते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना सवाल करवा दिया? फॉर दोज जो हल्ला कर रहे हैं कि सर 150 सवाल, ले लो। सवाल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 सवाल एक सवाल में तुमसे करवाते हैं, ठीक है। चलो, कह रहा है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे चूज करवा रहा है। कह रहा है कैलोरी इज अ बिगर यूनिट ऑफ पावर देन जूल। कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज में है, लेकिन हम जानबूझ के ये सवाल दिए कि बहुत हवा में उड़ने मत लगना, थोड़ा धरातल पे भी रहना है, इसलिए ताकि तुमको फंसाना बहुत आसान है। बहुत सारा बच्चा इसमें इसको सही मार दिया होगा कि हाँ भाई 1 कैलोरी बराबर कितना होता है? 1 कैलोरी बराबर ऑलमोस्ट 4.2 जूल्स तो होता ही है, कहीं कहीं 4.18 भी लिखा रहता है, ठीक है। तो कैलोरी इज अ बिगर यूनिट, यस इट इज, बट डियर, calorie and joule are unit of what? Energy. It is not unit of power. So this statement is what? False. However, calorie is a bigger unit than joule. This is correct. Calorie जो है बड़ा यूनिट तो है जूल से, लेकिन यूनिट किसका है? कैलोरी और जूल, वो तो पावर का थोड़ी ना है, वो तो एनर्जी का है ना। At -40 डिग्री रीडिंग ऑफ सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट आर सेम। दिस इज ट्रू। क्यों? क्योंकि F -32/9 बराबर C/5, ठीक है। याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। पुट कर दीजिए -40 -32/9, और इधर पुट कर दीजिए -40/5, 8 5 40 -8, यानी फाइनल आंसर -8 आ रहा है। इधर क्या होगा? -72/9, 8 72 -8, ठीक है। तो ये सही चीज कह रहा है। ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज व्हाट? ट्रू। दिस इज वेरी ट्रू। हमने आपको जानबूझ के ये स्टेटमेंट दिया है कि आप यहाँ से अगर नहीं चमका हो तो आप यहाँ से दिमाग लगा लें कि यहाँ पावर की बात कर रहा है, उसका यूनिट जूल और कैलोरी बता रहा है, यहाँ ऐसा यूनिट ऑफ पावर वॉट कह रहा है, लेकिन फिर भी नहीं चमका तो आई कांट हेल्प इट। द यूनिट ऑफ फैराडे कांस्टेंट इज कूलम पर मोल। आई एम मोर इंटरेस्टेड इन यूनिट देन द न्यूमेरिक वैल्यू। फैराडे कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है? फैराडे कांस्टेंट एग्जाम में आया हुआ है, इसका यूनिट होता है कूलम पर मोल। कहीं कहीं पे कूलम को वो लोग एम्पियर सेकेंड लिख देते हैं पर मोल। एम्पियर सेकेंड भी तो कूलम का ही यूनिट है ना। करंट क्या होता है? Q/T। करंट का यूनिट क्या? एम्पियर। Q का कूलम, टाइम का सेकेंड, तो कूलम इज इक्वल टू एम्पियर इनटू सेकेंड। वही चीज तो यहां लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें भी गिन लेना कितना सवाल बताएं। Out of 23 pairs of chromosome, how many chromosomes are same in male and female? Very easy question. They are talking about human chromosomes. Human chromosome 23 पेयर के होते हैं। क्वेश्चन ही कह बता रहा है ये बात। 23 पेयर में जो है ना, 22 पेयर जो है उसको ऑटोजोम्स बोलते हैं। 22 पेयर्स को याद रखिएगा, 22 को नहीं, 22 पेयर्स को ऑटोजोम बोलते हैं। और ऑटोजोम्स जो होते हैं वो सेम होते हैं इन मेल एंड फीमेल, दोनों में सेम होते हैं। और एक जो होता है एक पेयर, उसको सेक्स हार्मोन बोलते हैं, सॉरी सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं। इस पेयर को सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं। और जो ये हमारा सेक्स क्रोमोसोम है
ये फर्दर डिवाइडेड होता है मेल में और फीमेल में। अब बताओ एक्स एक्स किस में होता है, एक्स वाई किस में होता है? फीमेल एकदम उनका कैरेक्टर आसान है, वो कभी नहीं बदलती, वो अगर तुमसे एक बार प्यार की है तो हमेशा करेगी। लड़का सब घूमने फिरने वाला होता है, तो उनका डिफरेंट है एक्स और वाई, ठीक है। तो इसको कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। और बाकी 22 पेयर्स तो है ये ना, है 22 पेयर्स है ये, या तो 22 पेयर बोल लीजिए या 44 को बोल लीजिए, है ना। ये करके देखें, नहीं हो रहा है जी। आप बोले थे कि यहाँ से अंडू का बटन है, नहीं हो रहा, देख लीजिए, हम किए हैं पहले भी, लेकिन हम आपको बस दिखाना चाह रहे थे, ठीक है। तो 22 पेयर्स आर सेम एंड 22 पेयर्स मतलब 22 दूनी 44 सेम, तो आंसर विल बी ई, मोर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज, देखो भाई न्यूटन किसका यूनिट है? फोर्स का, जो यूनिट हल्ला कर रहे हो। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसका यूनिट है? प्रेशर का या फिर स्ट्रेस का? स्ट्रेन का यूनिट बताना भाई कमेंट में। न्यूटन पर मीटर किसका यूनिट है? ये है सरफेस टेंशन का। न्यूटन सेकंड किसका यूनिट है? देखो भाई, एक चीज होता है इम्पल्स, इम्पल्स जो होता है ना, इंटीग्रल एफ डी टी होता है, फोर्स इनटू टाइम। कैसे इम्पल्स किसको कहेंगे? जैसे बैट्समैन बॉल को मारा, तो जो बॉल और बैट के बीच का कांटेक्ट है, जो जिस बैट से बॉल पे मारा वो इम्पल्स हुआ। कोई गेंद को हम ऊपर से छोड़े, जमीन पे जो वो मोमेंटरली टच हुआ और जो फोर्स लगाया उसको इम्पल्स कहते हैं। तो इम्पल्स का यूनिट होता है फोर्स इनटू टाइम, यानी न्यूटन इनटू सेकेंड, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर जो है सरफेस टेंशन का यूनिट है। आई होप मजा आया होगा, नहीं मजा आया तो कुछ नहीं कर सकते, पढ़ाई लिखाई करिए, रिवीजन इज द की, रिवीजन इज इंपॉर्टेंट। लेट अस स्टॉप आवरसेल्व्स। सो